आज अंकित के खास दोस्त रॉकी का बर्थडे था, तो वो उसकी बर्थडे पार्टी में आया हुआ था। सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। हेलो। हाँ माँ, हाँ बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। नहीं आप चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। हाँ ठीक है। अंकित ने इतना बोलकर फोन रखा और वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसे काफी लेट हो रहा था और उसका घर भी दूर था। वो रॉकी के पास गया और उससे बोला, रॉकी चल भाई मैं चलता हूँ। जिस पर रॉकी उसे आज की रात उसके घर रुकने के लिए कहता है, पर वो मानता नहीं है और कहता है, नहीं बहुत देर हो रही है, मुझे घर पहुँचना है। रॉकी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और कहता है, अंकित ध्यान से जाना और ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर देना। अंकित सबसे मिलकर बाहर आता है और अपनी बाइक में चाबी डालता है। चारों तरफ अब गुप्त सन्नाटा था। जब वो आया था तब थोड़ी चहल पहल थी, पर अब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मेन सड़क भी पूरी खाली थी। अंकित स्पीड से आगे बढ़ने लगा। बीच बीच में उसके घर वालों के कॉल आते। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था क्योंकि सब उसकी चिंता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो एक मोड़ पर पहुंचा जहां से 2 रास्ते जाते थे। यूं तो आगे पीछे वो कभी उस मोड़ पर रुकता नहीं था, पर आज वहां रुकने का एक कारण था। वो दोनों रास्ते उसके घर की ओर जाते थे। उनमें से एक रास्ता वो था जिससे वो हमेशा अपने घर जाता था और दूसरा रास्ता वो जिससे रात को तो दूर लोग दिन में भी जाने से डरते थे। पर वो रास्ता अंकित के घर तक जाने का एक शॉर्टकट था। वहां से बस वो 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाता। अब क्या करूं? अंकित सोचने लगा। वैसे तो वो इन भूत प्रेतों में मानता नहीं था, पर उसके घर वालों ने उसे मना किया हुआ था कि इस रास्ते से कभी मत आना। पर आज काफी देर हो रही थी और अंकित को घर जल्दी पहुंचना था, तो उसने सोचा आज चला जाता हूं, आगे से नहीं जाऊंगा। अंकित उस दूसरे रास्ते से जाने लगा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, बस जो आवाज चारों तरफ गूंज रही थी वो अंकित की बाइक की आवाज थी। खैर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो कब्रिस्तान दिखाई दिया, जिसकी तरफ बिना देखे अंकित सीधा निकल गया। बस अभी थोड़ी दूर और जाना था और वो अपने घर पहुंच जाता कि तभी सामने उसे एक पेड़ के नीचे औरत खड़ी दिखाई दी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हाथ का इशारा कर वो अंकित को रुकने के लिए कह रही थी। अंकित एक पल तो सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। इस सड़क से वो सीधा अपने गांव में एंटर होता तो उसे लगा शायद ये औरत कहीं उसके गांव की होगी या बाहर से आई होगी और गांव जा रही होगी। उसने बाइक उसके पास रोकी और पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो औरत बोली, मुझे अमानीगंज जाना है, वहाँ मेरी मौसी रहती हैं। रास्ते में बस लेट हो गई थी। जब मैं यहाँ पहुँची तब तक अंधेरा हो चुका था। रास्ता मुझे पता नहीं था तो मैं आगे बढ़ती रही। क्या आप मुझे छोड़ दोगे वहाँ तक? जिस पर अंकित बोला, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी अमानीगंज जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। बस इतना सुनने की देर भर थी कि वो औरत तेजी से अंकित के पीछे बैठ गई। उसने अपना एक हाथ अंकित के कंधे पर रखा और जैसे उसने हाथ रखा अंकित को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। खैर उसने ज्यादा गौर नहीं किया और वो आगे बढ़ने लगा। पर अब उसकी बाइक काफी भारी सी लग रही थी और बिल्कुल दब कर चल रही थी। इस बाइक को क्या हुआ? कहीं टायर तो नहीं पंचर हो गया? उसने सोचा और बाइक रोककर टायर देखा तो दोनों टायर बिल्कुल ठीक थे। क्या हुआ? बाइक में कोई दिक्कत है? उस औरत ने पूछा, जिस पर अंकित कहता है, दिक्कत तो कोई नहीं है, पता नहीं क्यों ये ऐसे चल रही है। उसने बाइक फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, पर फिर से बाइक धीरे धीरे चल रही थी। उसने टॉप गियर लगाया पर तब भी बाइक स्पीड नहीं पकड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
और उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथों की पकड़ और तेज की। अंकित के कंधे पर जोर पड़ा तो वो बोला, ये क्या कर रही हैं आप? अपना हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर उस औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। ये तो बस शुरुआत है। यह आवाज अंकित को बिल्कुल अपने कान के पास से आई। वो एकदम से पलट कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। वो डर गया और उतरकर यहाँ वहां देखने लगा, पर वो औरत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब तक काफी डर चुका था। उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था कि वो कोई आत्मा थी, पर जो भी हुआ था वो उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी बाइक उठाई और स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब बाइक बिल्कुल सही चल रही थी। जैसे ही वो घर पहुंचा वो सीधा सोने के लिए चला गया। उसने अपने घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करी। रात को उसे काफी भयानक सपने आ रहे थे, जिसमें वही औरत भागकर उसके घर की ओर आ रही थी। एकदम से उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका शरीर दबा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो वही औरत उसकी छाती पर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। अंकित जोर से चीखा, जिसे सुनकर उसके पापा भागकर उसके पास आए। अंकित, अंकित, क्या हुआ बेटे? उठो। अंकित के पापा ने उसे जगाते हुए कहा। अंकित एक झटके से उठा। पापा, वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत बेटा? शायद तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। चलो जाओ नहा लो, 8 बजने वाले हैं और नाश्ता भी करना है। उसके पापा इतना बोलकर वहां से चले गए। अंकित उठा और यहाँ वहां देखने लगा, पर वहां सच में कोई नहीं था। खैर, वो नहाने गया। जब अंकित नहा रहा था तब उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। वो डर कर यहाँ वहां देखने लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और यह एहसास ठीक वैसा था जैसा कल रात उस औरत के हाथ रखने पर हुआ था। अंकित डर कर पीछे की ओर मुड़ा। अंकित अब तक आया क्यों नहीं? खाना ठंडा हो रहा है। अंकित की मां कहती है, जिस पर अंकित अपने कमरे से बाहर आता है, पर उसकी चाल चलन काफी अलग सी लग रही थी। वो आकर कुर्सी पर बैठा और खाना देखने लगा। मीट किधर है? अंकित ने पूछा। ये बात सुनकर सारे घर वाले हैरान हो गए। वो सब शुद्ध शाकाहारी थे और ये अंकित आज अचानक से ही उनसे मीट मांग रहा था। अंकित, रात का नशा अब तक उतरा नहीं तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? अंकित के पापा ने गुस्से से कहा, जिस पर अंकित गुस्से से उनकी ओर देखता है। अंकित की आंखों में देखने भर से उसके पापा डर गए। क्या बोला तू? मुझे मीट खाना है, मीट। जा, अभी लेकर आ। अंकित गुस्से से बोला, जिस पर उसके पापा उठे और उन्होंने उसे खींचकर थप्पड़ मारा। अंकित ने अपने पापा को एक धक्का मारा और वो सीधा उड़ते हुए दीवार से टकराए। अंकित की छोटी बहन और उसकी मम्मी उनकी तरफ भागी। उनके सर पर चोट आ गई थी। मुझे मीट खाना है, चुपचाप जाओ और लेकर आओ, और अगर नहीं लेकर आए तो वो हाल करूंगा ना तुम सबका, याद रखोगे तुम। इतना बोल अंकित अपने कमरे में चला गया। अंकित के घर वाले समझ गए कि जरूर इस पर कोई ऊपरी साया है। बिना किसी देरी के उन्होंने पंडित जी को बुलाया, जो अपने शिष्यों के साथ आए। अंकित अपने कमरे में लेटा हुआ था। पंडित जी के घर में आते ही अंकित की आंखें एकदम से खुली और वो तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला। वो पंडित जी की ओर बढ़ने लगा। अंकित की आंखें पूरी लाल हो गई थी और वो काफी गुस्से में था। वो भी पंडित जी के पास पहुंचता कि उतने में दोनों शिष्य आगे आए और वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। अंकित चिल्लाने लगा। फिर उन दोनों ने अंकित को पकड़ा और बिठाया
अंकित बहुत चिल्ला रहा था। पंडित जी ने अपनी सारी तैयारी करी। वो उसके हाथ में लाल धागा बांधते हुए कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। किसी बीच एक आवाज आई, तू चला जा यहां से, वरना बहुत बुरा हाल होगा तेरा, मैं बता रहा हूं तुझे। बोल तो अंकित रहा था, पर यह आवाज उसकी नहीं लग रही थी। कौन है तू और क्या कर रही इसके शरीर में? अभी छोड़ दे इसके शरीर को। पंडित जी ने पूछा, जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगा। मंत्रों का जाप और तेज किया गया। फिर अंकित जोर से चिल्लाने लगा। अंकित बेहोश हो गया। चली गई वो आत्मा और अब कभी भी इसे तंग नहीं करेगी, पंडित जी ने कहा। कुछ समय बाद अंकित को होश आया और जो जो उसके साथ हुआ था उसने वो सबको बताया। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और रात की तो बात दूर, कोई दिन में भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं आज भी वो औरत उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर इंतजार करती है कि कब कोई भूले भटके यहां से जाए और मुझसे लिफ्ट मांगूं।